जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है और ये सभी वैकेंसी आपको मिलेगी पूर्व सैनिकों के लिए। सरकारी नौकरी है, 60 साल तक यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ये वैकेंसीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसमें कि पूरी डिटेल्स बताई गई है। वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल 5 पोस्ट है। हवलदार सिक्योरिटी के 10वीं पास और 15 साल कम से कम आपकी सर्विस होनी चाहिए आर्मर्ड फोर्सेस के अंतर्गत, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अनरिजर्व के लिए 43 साल है, बाकियों को छूट दी गई है। टोटल वैकेंसीज 5, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसीज, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 वैकेंसीज, एससी के लिए 2 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1 वैकेंसी। सैलरी 20,500 रुपये ये आपको यहाँ पर स्टार्टिंग बेसिक दिया जाएगा और 79,000 तक आपका बेसिक होगा। 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ 79,000 तक बेसिक। और यहाँ पर 20,500 जो फर्स्ट में बेसिक दिया जा रहा है, उसमें मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते, जिसमें कि डीए होगा, मकान भत्ता, किराया होगा, वार्षिक मूल वेतन में 30% के अनुलाभ के साथ चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी, समूह बीमा, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी आदि जो भी नियम हैं कंपनी के अनुसार आपको दिए जाएंगे। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे है कि यहाँ पर जनरल के लिए 43 साल है, अन्य पिछड़ा वर्ग और एनसीएल के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। हवलदार सुरक्षा पदों से संबंधित यदि आप इससे जो भी रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अपर रिलीज का, उससे संबंधित कागजात आपको अपलोड करने होंगे। www.bl-india.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अन्य यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं बताई गई है, जिसमें कि सबसे पहले हाई स्कूल पास होना चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दोनों तीनों के लिए। दूसरा है कि द कैंडिडेट शुड हैव एग्जाम्पलरी करेक्टर होना चाहिए या फिर वेरी गुड, दोनों हो सकता है। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए। फायर ट्रेनिंग एंड पोजीशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ही डिजायर। यदि आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आप फायर से रिलेटेड जानते हैं तो डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। यानी कि यदि किसी के पास है तो वो थोड़ा उसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। बाकी आपका जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसका एक नंबर होता है जो कि आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा होगा, फ्रंट पेज पे देख सकते हैं आप लोग, या जहाँ पर आपका एड्रेस है उसके ऊपर लिखा होगा। दूसरा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिखने और बोलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो ये जो वैकेंसी आपको मिलेगी, कोटद्वार की वैकेंसीज आपको दी गई है। कोटद्वार उत्तराखंड के अंदर पड़ता है और कोटद्वार में बीएल की यूनिट है, वहाँ पर ये वैकेंसी आपको मिलेगी। ध्यान रहे कि 25/8/2026 से लेके 14/9/2026 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। जन्मतिथि प्रमाण पत्र आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित यदि हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना है। वर्तमान में यदि सेना के अंतर्गत आप कार्यरत हैं और रिटायर आ रहे हैं बहुत समय, तो संबंधित आपको कागजात यहाँ पे देने होंगे, जिसमें कि मेडिकल कैटेगरी आपको देनी होगी, करेक्टर आपको देना होगा और कार्य मुक्ति की संभावित तारीख, यानी कि कब आप रिटायर हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज, वो आपको यहाँ पे संभावित प्रॉबली बताना होगा कि कब तक आ रहे हैं, उससे संबंधित कागजात आपको देने होंगे। दूसरा है कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जो पंजीकरण संख्या है वो यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है, लेकिन आप जब भी यहाँ पे टेस्ट के लिए आते हैं तो आपको अपना आईडी लाना होगा। और इम्पोर्टेंट है जिसमें कि मेथड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। इसके लिए क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी अप्लाई करते हैं उनका डिटेल्स देख करके, डेट ऑफ बर्थ देख करके और अन्य जो भी जानकारियाँ हैं इन्होंने मांगी हैं वो देख करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके बुलाया जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी में पास होने के बाद लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शारीरिक सहनशीलता परीक्षा और लिखित परीक्षा कोटद्वार उत्तराखंड के अंतर्गत होगी और इसके लिए आपको यहीं आना होगा।
एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ वैध होना चाहिए, यानी कि जिसमें कि मैसेज इन और आउट हो रहे हों वहाँ आपको ईमेल आईडी देना है। और इसी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा जब भी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होगी, लिखित परीक्षा होगी, ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको मैसेज भेजा जाएगा। हालांकि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक जानकारी आपको आपके ईमेल आईडी से ही मिलेगी। तो ईमेल आईडी वैध होना चाहिए जिसमें कि मैसेज इन और आउट हो रहे हों, ये आपको ध्यान देना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। 14/9/2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अप्लाई करने का लिंक भी मिलेगा। जैसे आप इसके नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सिक्योरिटी और BL कोटद्वार यूनिट, और यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यहाँ पर है दूसरा पोजीशन। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें कि EWS सर्टिफिकेट PDF वगैरह दिया गया है। यहाँ पर एक्सेसमेंट के लिए कुछ और भी डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ पर SC ST OBC से संबंधित सर्टिफिकेट जो आपको रिक्वायर्ड है वो दिए गए हैं, और यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है OBC कैंडिडेट से संबंधित। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बताया गया कुछ डिटेल्स। आवेदन अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 सितंबर है। दिशा निर्देश देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं सीधे अप्लाई। दूसरा भी ऑप्शन दिया गया, ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट, क्लिक हियर टू कंप्लीट प्रोसेस। प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार पहले ही लॉगिन किया है। यदि आपने आधा किया है तो यहाँ पे कर सकते हैं, और यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट का नाम पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। सेलेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं 4 मार्च 1978 या इस तरह से। पोस्ट हवलदार सिक्योरिटी एक ही पोस्ट है। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसके बाद gmail.com आजकल यही है, पहले सब होते थे। उसके बाद यहाँ पर आएगा ईमेल आईडी, दोबारा यहाँ पे ईमेल आईडी बनना है, यहाँ पर उसका पासवर्ड, और ये संबंधित आपको जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया उसको भी कंप्लीट करना। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना है आगे के प्रोसेस के लिए। कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद गेट टू वेरीफाई ईमेल आईडी, ये आपका शुरुआत है। ईमेल आईडी में आपका OTP आएगा। ईमेल आईडी में आप जाके OTP के माध्यम से लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस आएगा जिसमें कि आपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट हैं जो मांगे गए हैं यहाँ पर, रंगीन पासपोर्ट साइज़ के या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर EWS SC ST OBC से संबंधित सर्टिफिकेट, ये छूट के लिए, वो सब आपको अगले जो फेस है उसमें देखने को मिलेगा। तो ये थी अपडेट अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस।